हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जूल का उस्मीनियम। जी हाँ दोस्तों, जूल का उस्मीनियम जो क्लास 10 फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल टाइप के और सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स वाले। दोस्तों जूल के उस्मीनियम को क्लियर करना है, समझना, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इस वीडियो। देखिए जूल का उस्मीनियम, ठीक है, थर्मल लॉ ऑफ जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग को समझना है क्या आखिर जूल का उस्मीनियम होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्या कहता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग जानना है, सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जूल का उष्मीय नियम, उष्मीय मतलब उष्मा से रिलेटिव होगा, है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग किसी भी चालक या किसी भी वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होता है पता है। आप तो सब जानते हो कि बस लाइन जा रहा है तो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन एक नया चीज है जो आप नहीं जानते। वही जो थे ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जूल साहब जो थे 1841 ईस्वी में बताए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया ना कि मान लीजिए कोई भी वायर है, जैसे मैं ले लेता हूं अभी एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे जो हाथ है, जो मेरा मार्कर है फ्रेंड्स, जो मेरा मार्कर है ना, वो मान लीजिए वायर है। तो वायर से दोस्तों मान लीजिए कोई करंट तो फ्लो हो ही नहीं होगा, 5 एम्पियर 6 एम्पियर में फ्लो कर रहा हूँ। तो जब वायर से करंट फ्लो होता है ना, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि वायर से करंट फ्लो होने के टाइम इससे क्या होता है ना, ये उष्मा होता है। इससे क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब जब भी किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है ना, उष्मा का उत्सर्जन होता है, वहां से कुछ उष्मा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। समझ बात को, वही जो होता है ना जूल का उष्मीय नियम है। अब भाई कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, या एनर्जी ही बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं, या हीट बोल सकते हैं। यही बात बताए थे जूल साहब। कितना हीट प्रोड्यूस होगा, किस पे वो डिपेंड करेगा, करेंट पे करेगा कि रेसिस्टेंस पे करेगा कि टाइम पे, ये सारी बात तो वही बताए थे। वही उन्होंने उस पूरे नियम को जूल का उस्मीनियम बोल दिया, ठीक है। समझ बात करो। तो आप लोग पढ़े होंगे एक विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पढ़े होंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है। पढ़ते हैं ना, तो वही होता है विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, और उसी से रिलेटेड हमारा जूल का उस्मीनियम है। तो क्या उन्होंने बताया था, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, उससे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों ले लेता हूँ वायर, ठीक है। इससे दोस्तों मान लीजिए आई करंट जा रहा है, और दोस्तों मान लीजिए टी टाइम तक जा रहा है, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जूल का उस्मीनियम के अनुसार जो हीट निकलता है, हीट वो पता कैसे, आप लोग जानते होंगे। हीट यानी उष्मा, उष्मा कार्य ऊर्जा तीनों सेम चीज है, यानी कि वर्ग के बराबर होता है तीनों। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, W बराबर VQ, क्या पढ़े थे, VQ ना, VQ होता है, ठीक है, VQ नहीं, VQ होता है। तो दोस्तों W तो मैं मान लीजिए U लिख देता हूँ, U, ठीक है, और V दोस्तों रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों अब एक फॉर्मूला पढ़े हुए, Q यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय होता है। Q बराबर IT पढ़े ना, IT, तो Q बराबर यहाँ पे मैं I इंटू टी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों जो U बराबर यहाँ निकला दोस्तों, V बराबर I इंटू टी, यही दोस्तों जूल का उस्मीय नियम हो गया। और दोस्तों इसको मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो V बराबर आई आर होता है ना, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, मैं दोस्तों V के जगह पर मैं दोस्तों आई आर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों जूल का उस्मीय नियम का ही डेरिवेशन है। मैं लिखाऊंगा दोस्तों, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है ना, मैं लिखाऊंगा, समझिए पहले आराम से, क्योंकि मेरा हर वीडियो देखिएगा उसमें समझाता हूँ पहले फिर लिखाता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका जूल का उस्मीय नियम है, ये भी उस्मीय नियम। और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं क्या, मैं दोस्तों मैं भी को क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं क्या आई को लिख सकता हूँ, आई वाला फॉर्मूला पढ़े, V बाई आर पढ़े ना, ओम के नियम के अकॉर्डिंग V आई आर के अनुसार निकलेगा आई बराबर V बाई आर। तो मैं यहाँ से तो आई की जगह पर मैं V बाई आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तो एक और आपका डेरिवेशन आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यही दोस्तों जूल के उष्मीय नियम का व्यंजक आता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग जूल का उष्मीय नियम क्या कहता है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ये वाला के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा होता है या उष्मा होता है किसी भी चालक के अंदर, क्या होता है, आई स्क्वायर यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है ना, जब हम लोग आर और टी को क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों और यदि मान लीजिए मैं दोस्तों देखिए
दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यू समानुपाती मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलिए, लिख सकता हूँ कि नहीं? जब क्या, जब आर और टी क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि किसी भी चालक के अंदर यदि मान लीजिए रेसिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट है, नियत रखे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो उष्मा जो उत्सर्जन होगा ना, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक है, धारा को दुगुना करेंगे ना तो उसमें 4 गुना हो जाएगा, धारा को तिगुना करेंगे तो उसमें 9 गुना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे धारा को तो क्या हो जाएगा, उसमें 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए तो यू बराबर यू समानुपाती, मान लीजिए तो मैं क्या करता हूं ना, मैं दोस्तों मान लीजिए आई और टी को कांस्टेंट कर देता हूं, तो यू समानुपाती आर हो जाएगा। जब क्या, जब दोस्तों आई और टी कांस्टेंट हो, इसका मतलब जब किसी चालक के अंदर समय और धारा दोनों कांस्टेंट है, नियत है, चेंज नहीं हुआ, वही वही है, तो वहां पे जो उत्सर्जित उष्मा होगा, ऊर्जा होगा, वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। जब प्रतिरोध को दुगुना करेंगे ना तो उष्मा भी दुगुना बढ़ जाएगा, तिगुना का तिगुना हो जाएगा। ये याद है, ऑब्जेक्टिव इसी वाला आएगा। और एक लास्ट कंडीशन आता है यू समानुपाती टी, समय के, जब आर और आई कांस्टेंट हो, प्रतिरोध और आपका धारा दोनों कांस्टेंट हो। तो यही दोस्तों ओम जूल का उसमें नियम है। तो जूल का उसमें 3 ही उसमें नियम है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में ई याद रखेगा। क्या लिखेंगे ये तो समझ गया ना। अब चलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गया ना, यही जूल का उसमें जब आर टी कांस्टेंट रहेगा तो उष्मा जो होगा धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, और जब धारा और समय कांस्टेंट रहेगा तो उष्मा जो होगा प्रतिरोध के समानुपाती होगा, और जब धारा और प्रतिरोध कांस्टेंट होगा तो उष्मा जो होगा समय के समानुपाती होगा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको कैसे लिखना है हम लोग को समझा दिया बहुत। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, सन 1841 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण, आप हम जो तो देखते हो कि हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब कैसे जलता है, जूल के उस नियम के अनुसार बलता है। उसमें जो कि करंट जाता है तो वो उष्मा उत्सर्जन करता है। आप लोग अब हीटर देखोगे, जो आयरन वगैरह हम लोग आयरन भी करते हैं ना, उसमें क्या होता है, धारा जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम आयरन करते हैं। ठीक है, बहुत सारा गीजर वगैरह भी रहता है, गर्म पानी करने वाला रहता है, इस सब चीज बहुत सारा जो चीज है ना आपका इस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ बात को। तो के कारण उत्पन्न उष्मा या ऊर्जा के संबंध में 3 नियम दिए। किनका 3 नियम था। ठीक है, 3 नियम दिए जो निम्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए पहले तो पढ़ लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होता है। टी स्मॉल टी में लिख देता हूं। ठीक है, यही तो आपका व्यंजक हो गया उष्मा का। अब पहला कंडीशन दोस्तों आता है क्या, जब मान लीजिए दोस्तों मैं आर और टी को क्वेश्चन कर देता हूं, ये दोस्तों ठीक है, आर और टी क्वेश्चन का तो क्या जाएगा, आई समानुपाती आई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लैंग्वेज देखिए कैसे लिखता हूं, लैंग्वेज देखिए, जब किसी चालक से नियत समय t के लिए नियत यानी कि निश्चित बोल सकते हैं, निश्चित धारा I प्रवाहित होती है तो चालक द्वारा उत्पन्न उष्मा क्या होता है दोस्तों, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है, उसके चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है।
उसके प्रतिरोध आर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यू समानुपाती आर, कब, जब नियत यानी कि कांस्टेंट आई कांस्टेंट टाइम रहे, समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू समानुपाती आर लिख सकते हैं, ठीक है। यू समानुपाती क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब आई एंड टी कांस्टेंट नियत हो, ठीक है। अब तो हम लोग सेकेंड हमारा कंडीशन आता है। सेकेंड माने मैं अभी तो मैं इसको आई और टी को क्वेश्चन रखा हूं ना, अब मैं क्या करता हूं ना फ्रेंड्स, मैं आर और टी को क्वेश्चन कर देता हूं, आर और टी को क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। तो देखता हूं क्या कंडीशन आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, जब किसी निश्चित प्रतिरोध आर वाले चालक से निश्चित समय यानी कि नियत समय, जिस समय टी तक धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक द्वारा क्या था, उत्पन्न उष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा के वर्ग के क्या था, समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दुगुना करेंगे धारा को तो जो हीट होगा वो 4 गुना प्रोड्यूस होगा। यानी कि यू समानुपाती आई स्क्वायर, यू समानुपाती आई स्क्वायर। इसका मतलब कब हुआ, वेन क्या हो जाएगा आपका, आर एंड टी कांस्टेंट। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करते हो, थर्ड नंबर कंडीशन आता है। अब क्या करते हो, थर्ड में क्या करते हैं ना, मैं आर और आई दोनों को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। आर और आई को दोनों को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा क्या, एक समान प्रतिरोध वाले चालक से एक समान प्रतिरोध वाले चालक से एक ही परिमाण की धारा टी समय तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक द्वारा उत्पन्न उष्मा क्या होता है, तो समय का समानुपाती होता है, समय टी का समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यू समानुपाती टी, कब, वेन आई एंड आर कांस्टेंट। जब ये दोस्तों कांस्टेंट रहेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा ना, जो उष्मा होगा, जो एनर्जी होगा, वो टाइम के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जूल का उसमें नियम यही है। आपको ऑब्जेक्टिव वाले कैसे आएगा, जैसे बोल देगा कि मान लीजिए धारा और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे तो उसको उष्मा क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यू समानुपाती आ रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, जब बोलेगा जब प्रतिरोध समय को नियत रखते हुए किसी चालक प्रवाही धारा को 5 गुना कर देते हैं, तो चालक द्वारा उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगा, 5 गुना कि 15 गुना कि 25 की 125 ऐसे रहेगा। 5 का 25 यानी कि आपका उष्मा जो 25 गुना हो जाएगा। अब इसमें कैसे सवाल आएगा, ये बोलेगा कि जब नियत समय और नियत प्रतिरोध वाले चालक से बोलेगा कि इतने, मान लीजिए बोल देगा कि 5 सेकंड में कितना धारा हो जाएगा, पहले 2 सेकंड में इतना उष्मा था, तो अगले 2 सेकंड में कितना हो जाएगा,
तो बढ़ जाएगा उससे, ठीक ना होगा, क्योंकि समय का समानुपाती है, समय जितना बढ़ेगा उसमें बढ़ेगा। तो जूल का उसमें नियम जस्ट लाइक यही है, कुछ ज्यादा है नहीं। जूल साहब जो थे 3 ही नियम बताए थे। किस लिए बताए थे? उन्होंने देखा कि अरे भाई जब चालक से जब मैं करंट को फ्लो कर रहा हूं तो कुछ उष्मा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना की हीट प्रोड्यूस होगा, कुछ होगा ना मैग्नीट्यूड उसका। वही मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए उन्होंने 3 रूल को दे दिया, ठीक है। वही 3 रूल आपका यही है, ठीक है। तो जूल चाचा का जो रूल है हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इनका रूल का याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही आपको क्लास 10th में आपको 5 मार्क्स सवाल आएंगे, दे देगा कि जूल की उस मीनियम को लिखे, ठीक है, ये जूल के उस मीनियम को विवरण करें, तो ऐसा रहेगा, तो बना दीजिएगा ना। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाए अब तक तो दबा दीजिएगा, ताकि जितना लेटेस्ट वीडियो होगा आपसे पहले पहुंचते रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों यही कहूंगा कि इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ, जब से पढ़ रहे हैं, ताकि उनको शेयर करिएगा, ताकि आपको जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसके बारे में कुछ जानेंगे, भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो सीखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बधाइएगा। जय हिंद, जय भारत।